नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है साबरमती, सच और सियासत। जी हां, गोधरा कांड पर आधारित फिल्म द साबरमती रिपोर्ट पर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। सीएम मोहन यादव ने प्रदेश में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। साथ ही कहा है कि सच सबके सामने आना चाहिए। तो बीजेपी नेता कांग्रेस पर सच छिपाने के आरोप लगा रहे हैं, जिस पर कांग्रेस पूछ रही है कि जिन लोगों को भड़काकर जुल्म किया गया वो आज किस हालात में हैं। दिग्विजय सिंह ने तो जंगल सत्याग्रह फिल्म को भी टैक्स फ्री करने की मांग कर दी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या साबरमती फिल्म कांग्रेस के लिए टेंशन बनेगी? क्या इस फिल्म के जरिए बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ नैरेटिव सेट कर पाएगी? सवाल तो यह भी, क्या कांग्रेस ने गोधरा कांड के समय कोई सच छिपाया था? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। ऐसा तूफान आया, सब कुछ चला, मैं और मेरे देश का शून्य बल। विक्रांत मैसी स्टारर फिल्म द साबरमती रिपोर्ट रिलीज हो चुकी है। गुजरात के गोधरा कांड पर आधारित इस फिल्म को मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया है। लेकिन इस फिल्म को लेकर अब विवाद और सियासत दोनों शुरू हो गई है। सियासत इसलिए क्योंकि पहले पीएम मोदी ने इस फिल्म की तारीफ की, तो अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस फिल्म को देखने से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि वोटों की राजनीति के लिए गंदा खेल खेला गया। लेकिन अब सच सबके सामने आना चाहिए। तो बीजेपी नेता कांग्रेस पर सच को दबाने और साबरमती के पीड़ितों को न्याय नहीं देने के आरोप लगा रहे हैं। द साबरमती एक तरह से बहुत अच्छी पिक्चर बनी है। मैं स्वयं भी देखने जा रहा हूँ, अपने मंत्री, विधायक, सांसदों को भी देखने पहुँचा रहे हैं और आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम उसको टैक्स फ्री भी करने जा रहे हैं, ताकि इसको देखने के लिए अधिकांश लोग देख सके। और ये बात भी सही कि अतीत के काल में वो ऐसा काला अध्याय है जिसमें सच्चाई दूध का दूध, पानी की पानी की तरह इस पिक्चर को देखने से समझ में आती। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ऐसे वोटों की राजनीति के कारण से इतना गंदा खेलना ये बहुत खराब बात थी। और कांग्रेस ने और विपक्ष के नेताओं ने हर समय, उस समय गुजरात को लेकर पूरी दुनिया में गुजरात को बदनाम किया था, अलग नैरेटिव बनाया था। पर इस फिल्म में अब दूध का दूध और पानी का पानी सामने आया और फिर एक बार ये बात समाज के सामने आई कि कांग्रेस हर समय बहुसंख्यक समाज को बदनाम करने के लिए इतिहास को तोड़ती है, मरोड़ती है। साबरमती रिपोर्ट फिल्म समाज को देखनी चाहिए। बीजेपी शुरू से ही ये आरोप लगाती रही कि कांग्रेस ने जनता को ये नहीं बताया कि फरवरी 2022 को साबरमती एक्सप्रेस के कोच H6 में आग लगा दी गई थी, जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई। मारे गए लोगों में ज्यादातर हिंदू कार सेवक थे। सालों तक केस चला, फैसला भी आया, लेकिन इसका पूरा सच कभी बाहर नहीं आया। लेकिन अब फिल्म द साबरमती रिपोर्ट साजिश के तहत दबाए गए सच को सबके सामने लाने का दावा कर रही है। हालांकि बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने जोरदार पलटवार किया। आपको यदि फिल्म देखना है तो एक हमारे आदिवासी नौजवान डॉक्टर प्रदीप उइके ने जंगल सत्याग्रह पर एक फिल्म बनाई। टैक्स फ्री करने के लिए मैंने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है। पता लगा लीजिए, उन लोगों से पूछ लीजिए जो गोधरा कांड में प्रताड़ित हुए, अनाथ हुए, जिनको न तो उनका पुनर्वास हुआ और यही नहीं है, जिन लोगों को भड़काकर, जिन हिंदू भाइयों को उन्होंने भड़काकर ये सब जुर्म करवाया, वो आज किस हालात में है, जरा भी पता लगा लीजिए। फिलहाल गुजरात दंगों पर बनी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट पर वैसी ही सियासत हो रही है जैसी द कश्मीर फाइल्स फिल्म के समय हुई थी। बस फर्क इतना है कि उसमें कश्मीरी पंडित के दुख, दर्द और पीड़ा को सामने लाया गया था और इसमें गुजरात दंगों का सच सामने लाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि इस फिल्म पर शुरू हुई ये बयानबाजी कहां जाकर थमेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया, कांग्रेस प्रवक्ता स्पर्श चौधरी और वरिष्ठ पत्रकार रत्नाकर त्रिपाठी।
आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस पर की शुरुआत आपसे ही करते हैं। सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं आप पर बीजेपी वाले। क्या आपने गुजरात को बदनाम करने की कोशिश की थी, सच छिपाने की कोशिश की थी? जो सच अब सामने आ रहा है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहुसंख्यक वर्ग को बदनाम करने की कोशिश करती है कांग्रेस। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए जी। तो पहली बात तो जब ये घटना हुई थी तब किसकी सरकार थी, तब क्या चल रहा था, ये सभी जानते हैं और इससे किसने फायदा उठाया ये भी जानते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि फिल्मों की बात है और मैं पहले एक इनफॉर्मली काफी फिल्म क्रिटिकिंग करती थी, तो मैं उस नजरिए से बात करना चाहूंगी कि जब आप कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सच सत्यान्वेषी हैं हमारे मोहन यादव जी और भारतीय जनता पार्टी, तो मुझे लगता है कि हमें अतीत में जाना चाहिए जब गुजरात के दंगों के सच को छुपाने वाली फिल्म परजानी और फिराक को गुजरात में बैन कर दिया गया था। इसके अलावा हाल ही में इंडिया द मोदी सोल्यूशन करके बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को सरकार ने न सिर्फ बैन कर दिया देश में, बल्कि यूट्यूब से भी हटा दिया गया। तो अगर सच, देखिए आप भी जानते हैं, आई थिंक ये अंग्रेजी का फ्रेज पढ़ा होगा कि नो ट्रूथ इज एब्सोल्यूट। तो मुझे लगता है कि अगर इतने ही सत्यान्वेषी हैं तो गुजरात जो गोधरा के जो इस घटना के बाद जो दंगे हुए हैं उसमें उसका सच भी जिन पिक्चरों में, जिन फिल्मों में, जिन राइटर्स ने रिसर्च कर इतना सामने लाया, तो आप उससे क्यों डर रहे हैं? कृपया उसे भी सामने लाइए। और फिर हमारे देश के प्रबुद्ध ऑडियंस जो है, हमारा आज का व्यूअर्स बहुत बुद्धिमान है बाय द वे, उसको डिसाइड करने दीजिए कि कौन सी फिल्म है जो सच कह रही है, कौन है। और इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि मुझे तो कोई लगता आपत्ति है, नहीं होना चाहिए ना इस पर जी। सही बात कही आपने, दर्शकों को डिसाइड करना चाहिए। तो क्या ये है? मुझे लगता है कि लेकिन जब आप एक किस्म के प्रोपेगेंड, एक ही साइड दिखाएंगे और बार बार उसी इंफॉर्मेशन से बम्बार्ड करेंगे, किसी ये के तो दिलो आरोप वो दिमाग आप पर को- भी लगा रहे हैं कि एक ही पक्ष दिखाया गया उस समय आपकी सरकार के दबाव में। एक मिनट, जो फिल्में उस मुद्दे पर बनी हैं, उन फिल्मों को अपने सच के सभी पक्षों को दिखाने से बैन कर दिया। उसके बाद एक और बात बताती हूँ, मुझे तो नाम संजीव भट्ट जी जेल में क्यों है आप भी जानते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं। जिसने सच का चेहरा दिखाने की कोशिश की, मैं यहाँ रिस्क ले रही हूँ बोलने की, है ना, जिसने सच बोलने की कोशिश की उसका कैसा मुंह दबाया गया हम सभी जानते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जब मैं एज एन आर्टिस्ट बात करती हूँ, एज अ आर्ट लवर बात करती हूँ, तो सत्य का स्क्रीन प्ले तो में फिर कितनी तो कलाकार को factuality- धमकी भी नहीं मिलनी चाहिए विक्रांत मैसी हाँ, को। उसके नहीं, 6 एक साल और के बात- बच्चे को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो ये कौन नहीं, लोग हैं वो बिल्कुल जो बात- धमकी नहीं, दे रहे हैं? नहीं, तो अगर बात है विक्रांत मैसी जी को ये धमकी बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, एज अ ह्यूमन मैं कहूंगी। लेकिन उन्हें भी ध्यान रखना होगा कि आजादी 1947 के बाद सो कॉल्ड नहीं मिली। फिल्म के प्रमोशंस एक अलग मामला होता है, वो उसके लिए वो जो कर रहे हैं। लेकिन मैं जब बात कर रही हूँ सच और सही की, नहीं तो I 22 think साल क्यों लग राजनीति गए? में किससे stand डर up रहे करनी थे? है। अब तक ऐसी फिल्म क्यों नहीं बनी? नहीं, इसमें आप ब्रजेश जी, जब मैं आपको नाम गिना रही हूँ तो आप समझना नहीं चाह रहे हैं कि नहीं, वो तो आरोप वो भी लगा रहे हैं कि एक पक्षी आया, उस घटना को आपने प्रसारित नहीं होने दिया, आपने दबाव बनाया, बहुसंख्यकों को बदनाम करने की कोशिश की, एक नेता की छवि खराब करने की कोशिश की गई। ऐसे आरोप हैं आप पर। कौन से नेता की? जो मुख्यमंत्री थे उस समय के, जो प्रधानमंत्री हैं, किसकी जिम्मेदारी होती है जब कोई इस किस्म की घटना होती है? किसकी जिम्मेदारी होती है? कौन है उसके बाद के चुनावों में उससे रोटी सेकने वाले? इसके तमाम सबूत जमीन पर हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति से 11 साल में कौन रोटियां सेक रहा है? बहराइच में मेरे एक हिंदू भाई को जान देनी पड़ी, वो रोटी के कौन सेक रहा है? सब जानते हैं ब्रजेश जी, ये तथ्य किसी से छुपे नहीं है। हाँ, लेकिन एक और चीज है, ये एक गोधरा को हटा दीजिए, एक और चीज, केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल जैसी चीजें आई। गोधरा को क्यों हटा दें? अभी तो गोधरा ही पे बात कर रहे हैं ना। नहीं, सुनिए, मैं फिल्मों की एक और दो फिल्में जो अभी हाल ही में उनकी बात कर रही हूँ, एक्सटेंड कर रही हूँ। तो केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल जब आती हैं, तो केरला स्टोरी पे तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया फैक्चुअली इनकरेक्ट है। कश्मीर फाइल्स में आपने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया? 11 साल से हिंदुत्व के ठेकेदार सरकार जब है, तो ये सारी बातें हैं। क्या होता है, एक नैरेटिव को सेट करने के लिए, अपनी पीठ थपथपाने के लिए, अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए आप झूठ तो को 50 नैरेटिव बार सेट बोलते। करने की ये कोशिश चल की रहा जा रही है। इन्हीं सिसोदिया propaganda जी फिल्मों के द्वारा। वो सीधे सीधे आरोप लगा रही कि नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। और दिग्विजय सिंह ने तो कहा ही है, उन्होंने कहा, आप तो अभिनव बरोलिया कह रहे हैं मणिपुर पे भी फिल्म आएगी, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि क्या हालात हैं वहां पर, भड़काया था एक वर्ग को, हिंदुओं को भड़काकर आप लोगों ने ऐसा सब करवाया था। और जंगल सत्याग्रह पर भी वो कह रहे हैं इसको भी टैक्स फ्री करना चाहिए, मैंने सीएम को पत्र लिखा है। देखिए, कोई भी शक्तिशाली पारिस्थितिक तंत्र, जिसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं, वह चाहे जितनी भी कोशिश कर ले,
वह इकोसिस्टम कितनी भी कोशिश कर ले, वह सत्य को लंबे समय तक जनता से छुपा कर नहीं रख सकता। और इस फिल्म के माध्यम से जो साबरमती रिपोर्ट ये मूवी है, इस मूवी के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि इस इकोसिस्टम को चुनौती देते हुए दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो घटी थी, उसकी जो सच्चाई है उसको दिन के उजाले में दिखाने का काम मूवी कर रही है। देखिए, सच्चाई सामने आई है। एक नैरेटिव उस समय पे सेट करने का काम हुआ था और उस नैरेटिव में तथ्यों को झूठ के आधार पर कथ्य बनाकर, नैरेटिव बनाकर प्रस्तुत करने का काम हुआ था। अंततः गत्वा सत्य सामने आया, तथ्य सामने आए, और जब ये सारी चीजें सामने आई तो सिसोदिया जी, फिर तब नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी या की गई थी, तो अब भी तो हो सकता है कि नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही हो। देखिए, तत्कालीन सरकार वहां पर, अभी बहन हमारी बता रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अब गोधरा से लगा हुआ मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार, गोधरा से लगा हुआ राजस्थान है, वहां पर कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। इन दोनों सरकारों ने उस समय पे जब अपने आप को पीड़ित के साथ खड़ा नहीं रखा, ये दंगाइयों के साथ खड़े थे। ये फैक्ट्स है। और जब ये फैक्ट्स सामने आज जनता के आ रहे हैं और इतने सरल माध्यम से आ रहे हैं, सबसे सरल माध्यम कोई बात को समझने का होता है, मैं समझता हूँ मूवीज होती है, आम जन की पहुंच में होती है, साधारण व्यक्ति इंसान भी जाकर उसको देख सकता है, और देख के जब वो तथ्यों पे विचार करेगा और उस सारे तथ्य जो सत्यता के नजदीक है वो जब सामने आए, तो अभी कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? इसलिए दर्द हो रहा है कि उस समय उनका जो चरित्र था, वह उस समय की सरकारों का जो सहयोग था, वो सहयोग शांति व्यवस्था बनाने के लिए नहीं था। जो उस घटना में, उस आगजनी की घटना में 61 लोग मारे गए, पर कई असंख्य लोग घायल हुए थे। उनके इलाज और रिलीफ को लेकर जब मदद मांगी जाती है पड़ोसी राज्य, कहीं भी डिजास्टर आता है तो पड़ोसी से मदद मांगी जाती है। हमारे ये परंपरा है। जब दिग्विजय सिंह जी से उस समय पे मदद मांगने का काम उस समय गुजरात की सरकार करती है, तो दिग्विजय सिंह जी मदद देने का मना करने के साथ साथ में उस पक्ष के साथ खड़े दिखते हैं जिस पक्ष को ने वो अपराध गठित किया था। ये फैक्ट्स है। और ये फैक्ट्स जब जनता के बीच में आ रहे, तो कांग्रेस का वो चरित्र जो तुष्टीकरण का चरित्र है, जो बहुसंख्यकों के खिलाफ खड़े होने का चरित्र है, वो चरित्र जब जनता के सामने आ रहा है इस मूवी के माध्यम से, तो आज दिन भर से कांग्रेस के नेता, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे तमाम कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो लोग विरोध कर रहे हैं इस बात का। पर मूवी बनी है, अब मूवी को टैक्स फ्री कर दिया मध्य प्रदेश की सरकार ने, तो जनता देखेगी। और जैसा कि अभी आदरणीय कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि जनता देखेगी, तो जनता बहुत समझदार है। बिल्कुल, मैं भी आपकी बात का समर्थन करता हूँ कि आज जो व्यूअर्स है, जो दर्शक है, वो दर्शक बहुत बुद्धिजीवी है, वो सारी चीजों को समझते हैं। इसीलिए तो कांग्रेस को मुकाम लगा दिया उन्होंने। उनको समझ में आया, टाइम लगा समझने में, कि एक तरफ तुष्टीकरण है, एक तरफ सबको साथ में लेकर सबके विकास के साथ में मोदी जी की संतुष्टीकरण की नीति है। तो तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण में जब चुनने की बात आई, तो लोग छोटा सा जवाब दीजिए इस पर जी। वो कह रहे हैं कि चरित्र उजागर हो रहा है आपका, इसलिए आप लोगों को डर लग रहा है, सुबह से लेकर आप विरोध कर रहे हैं, क्योंकि तब आप पीड़ितों के साथ नहीं, दंगाइयों के साथ खड़े हुए थे, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे वहां पर। ये आपकी मानसिकता में हो सकता है कि आपने निश्चित कर लिया कि एक पर्टिकुलर धर्म के लोग दंगाई हैं या वो पीड़ित नहीं हैं, क्योंकि गोधरा के दंगों में मेरे सामने आंकड़े हैं कि इतनी संख्या में मुस्लिम मारे गए थे और इतनी संख्या में हिंदू प्रभावित हुए थे। तो ऐसा तो है नहीं कि किसी एक धर्म को आप ऐसे कैटेगराइज करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आई थिंक गोधरा दंगों के पोस्टर बॉय के तौर पे अशोक मोची को सब जानते हैं। अशोक परमार एक हिंदू व्यक्ति हैं, उनके साथ एक कुतुबुद्दीन अंसारी भी हैं, दोनों धर्म की मैं बात करूंगी। और जब आप दोनों पर आई थिंक स्टिंग ऑपरेशन और डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, तो अशोक परमार जी साफ साफ कहते हैं कि हिंदुत्व की लेबोरेटरी के तौर पे गुजरात का वो एक्सपेरिमेंट था जो उस दिन हुआ। और उसके बाद, क्योंकि सबको पता है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र किस किस्म का है, आरएसएस का चरित्र किस किस्म का है, मुंह में राम बगल में छुरी, नियत बेकार, नियत बुरी। मतलब तो दूसरा पक्ष कुछ बोले तो वो आपके लिए गलत है, क्योंकि आपके हिसाब से नहीं बोल रहा है, वो जो आपके हिसाब से बोले वो सही है। अच्छा अच्छा, गप गप, कड़वा कड़वा, थू थू। ब्रजेश जी, अगर आप या तो जनता पे छोड़ दीजिए ना, सवाल करते हैं तो सुनिए, सुना भी कीजिए, अगर सवाल करते हैं तो वो अशोक परमार जी कहते हैं क्योंकि वो एक हिंदू थे और उन्होंने उस समय जो उन्हें लगा, जो भड़काया गया, उन्होंने उसमें एक्शन लिया।
कहते हैं कि उसके बाद जो उसी के बाद वो कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए था, एक पर्टिकुलर वर्ग को भड़काकर इस्तेमाल करने के लिए था। जो भी लोग मारे गए, आम लोग मारे गए, आपने उनके पुनर्वास के लिए वाकई में क्या किया? ये सवाल, ये आप अभी जाके स्थिति देख लीजिए कि उनकी स्थिति कैसी है। आज भी वो जो घाव है वो बराबर है। और ठीक है, रिपीट कर रहे हैं आप, दिग्विजय सिंह जी ये बोल चुके हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास। रत्नाकर जी, क्या उस समय कोई नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी? और यदि अब कोई फिल्म बनी है तो उस पर इतनी बौखलाहट क्यों? क्योंकि फिल्में तो पहले भी बन चुकी हैं। क्या कोई सच सामने आ रहा है या फिल्म इंडस्ट्री में कुछ बदलाव आ गए हैं अब? देखिए, क्योंकि जो विक्रांत मैसी इसमें मुख्य रोल में है, वो कभी मोदी की बुराई करते थे, बीजेपी की बुराई करते थे। आज वो कह रहे हैं सच सामने आ गया तो उन पर लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, बच्ची तक को धमकी दे रहे हैं। मुझे एक बात बताइए ना, सच सामने आने की अगर बात चल रही है और कोई उसका विरोध कर रहा है तो मुझे एक बात बता दीजिए आप जरा। किस्सा कुर्सी का जब मूवी रिलीज हुई थी इंदिरा गांधी जी पर आधारित, तो उसकी रील किसने जला दी थी? उसके बाद जब मूवी आंधी आई थी, वो भी इंदिरा गांधी के जीवन पर आधारित, गुलजार साहब की, उसको किसने प्रदर्शन से रोक दिया था? मुझे आज भी याद है, जब मैं 11th में पढ़ता करता था, जो ज्योति टॉकीज में लगी थी आंधी फिल्म, उसको एक दिन के बाद हटा दिया गया था। तो अगर अपन ये बात कर रहे हैं कि इस फिल्म से आप ऐसा कर रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं, तो अपन को ये भी देखना चाहिए कि किस्सा कुर्सी के साथ में क्या हुआ था, आंधी के साथ में क्या हुआ था। मैं एक फिल्म के तौर पे, समीक्षक के तौर पे आपसे बात करना चाहूंगा कि ठीक है, एक मूवी आपने टैक्स फ्री कर दी है और उसके बाद अगर आप ये विरोध कर रहे हैं इस बात को लेकर कि टैक्स फ्री आपने क्यों कर दी, क्योंकि अब मोदी को आप डिफेंड करना चाह रहे हैं या आपने ऐसा क्यों कर दिया, तो मुझे एक बात बता दें जरा इस बात को कि जब मीरा नायर अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही थी, उसके वो थी, उसमें वाराणसी में उसकी शूटिंग हो रही थी, जिसमें शबाना आजमी थी और जिसमें एक वो उसकी बंगाल की एक्ट्रेस थी, उसमें राधा और मीरा नाम की लड़कियों को बायोसेक्सुअल दिखाया गया था उस फिल्म में। उस फिल्म का विरोध हुआ, मीरा नायर की फिल्म थी वो। जब उसका वाराणसी में विरोध हुआ और ये कहा गया कि शूटिंग नहीं होने देंगे क्योंकि आप हिंदू चरित्रों को आधारित रखकर उनको लेस्बियन बता रहे हैं आपस में, तब यही दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने कहा था कि उस मूवी का नाम था द फायर, कि द फायर की शूटिंग मध्य प्रदेश में होगी, मैं पूरा संरक्षण दूंगा उसके निर्माता निर्देशक को। तो अगर इस तरीके की पॉलिटिक्स पहले से होती चली आ रही है और यहाँ पर एक फिल्म टैक्स फ्री हो रही है, तो उसको लेकर इस तरीके की अगर बात करें तो अपन को अतीत में भी देखना चाहिए। मेरी बहन बहुत रिसर्च की बात कर रही है, बहुत अच्छी, उनका बहुत शोध है, उनका बहुत अच्छा, उनकी बहुत अच्छी जानकारी है और सिसोदिया जी भी बातें जो कर रहे हैं। मेरा केवल ये कहना है कि अगर आप फिल्म को इस तरीके से अगर आप अपने नजरिए से देख रहे हैं तो आपको अतीत को भी देखना चाहिए। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आप कभी पढ़िएगा, किस्सा कुर्सी की रील तक जला दी गई थी, पता नहीं कैसे उस प्रिंट बचे रह गए थे। आंधी मतलब चलने नहीं दी गई थी आंधी फिल्म वाली, क्योंकि उसमें कहा गया था कि भाई इंदिरा गांधी जी का चरित्र दिखाया गया है, इंदिरा गांधी आयरन लेडी। तो इस पर जी कैसे मान सकते हैं हम कि जो उस समय पे आपने सच सामने आने दिया होगा? क्योंकि जिस तरह के पुराना इतिहास है, चाहे किस्सा कुर्सी का हो चाहे आंधी का हो, रीलें तक जला दी गई हैं और आप ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे कि हमारे यहाँ के द फायर की शूटिंग कर लीजिए आप। ऐसे बहुत से तमाम उदाहरण हैं। मैं आपसे जिम्मेदारी के साथ करूं, दिग्विजय सिंह जी ने उस समय विधानसभा में भी पत्रकारों से इस बात को कहा था कि मैं मीरा नायर को इन्विटेशन देता हूं मध्य प्रदेश में आके अपनी द फायर फिल्म की शूटिंग करे, जबकि लोगों का कहना था कि आप मीरा और राधा नाम की किसी लेडी को समलैंगिक बताने इस फिल्म में, जिम्मेदारी के साथ बताने। दीजिए जवाब इस पर जी। देखिए, पहले तो जो रत्नाकर जी क्योंकि फिल्म जगत से जुड़े हैं, मैं समझ सकती हूँ कि उन्होंने जो फिर अगर एक्सपैंड करते तो अतीत में जाने की बात की, लेकिन जहां तक द फायर का मेरा अदर देन पॉलिटिकल व्यू में कहूं तो LGBTQ एक ऐसा मुद्दा है, एक प्रोग्रेसिव मुद्दा है जो हमारे समाज को समझना चाहिए। दैट वाज नॉट LGBTQ, नो, दैट वाज बिटवीन दो औरतों का समलैंगिक होना, जिनका नाम राधा था, जिनका नाम मीरा था। दैट वाज नॉट LGBT। तो आपको नहीं लगता कि वो फिल्म राधा और मीरा से परे दो स्त्रियों की यौन स्वतंत्रता के बारे में? राधा और मीरा क्यों रखना है इस पर जी? राधा और मीरा क्यों रखना? आपको नहीं लगता? देखिए मेरी बात सुनिए, आपको नहीं लगता है कि राधा मीरा नाम की जगह और कुछ भी नाम हो सकते थे? आंधी के जो कैरेक्टर थे, आपको नहीं लगता जो आंधी के दो स्पर्श जी, आपको नहीं लगता जो आंधी के दो कैरेक्टर थे काल्पनिक थे? वो तो
फिर इंदिरा गांधी फिरोज गांधी कैसे हो गए वो? चलिए वो घटना को मान लेते हैं, लेकिन मुझे क्या बताइए कि ऐसे 10 कैसे सालों मान लेता है? नहीं, अच्छा, मान एक लेते बात हैं, बताइए, मतलब चलिए, क्योंकि अब ये आप उससे रत्नाकर त्रिपाठी साबित जी होता है ना राजनीति इस पर जी, जो आप मान रहे हैं उसी से साबित होता है कि आप रत्नाकर नैरेटिव त्रिपाठी सेट जी करने भी- की कोशिश रत्नाकर करते थे। त्रिपाठी जी, आप भी यहाँ पर सिलेक्टिव बायस कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं अरे आप कि बाइस- पिछले 10 आप बाइस- सालों में बाइस- बात- मतलब पद्मावत सच्चाई की बताना भी दीपिका बाइस्ड हो गए। बाइस बात दीपिका मतलब इतना तो मत पादुकोण का बोलिए इस सिर पर। काटने की धमकी, दीपिका पादुकोण का सिर काटने की धमकी जैसी बात हमारे देश में नहीं हुई होगी कभी। हम पिछले किसी 10 सरकार ने दी है क्या सालों धमकी में देने देख की रहे बात? हैं। अरे व्हील जला देते थे तो ये क्या था? हिंदू बाइगर्स देते हैं, हिंदू ध्रुवीकरण हो चुका है, हिंदू बाइगर्स वो देते हैं। जिस किस्म का 11 साल में माहौल बनाया आपने, जो भक्त पैदा किए, अंधभक्त पैदा किए। अरे अंधभक्त क्या, लोग अपनी बात कह रहे हैं ना, विरोध कर रहे हैं। आप इस पर जी आप ये बताइए कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा क्यों होता था? कोई तो संरक्षण देता था ना। चाहे चक दे इंडिया में हिंदू कैरेक्टर को आप मुस्लिम कैरेक्टर कर देते हैं, पीके में आप एक वर्ग के बारे में नहीं दिखाते, बाकी के धर्म के बारे में खूब दिखाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है ना, बहुत सारे उदाहरण है ना। वो बनाई हुई। तो अब आप कह रहे हैं अंधभक्त हो गए यदि कोई विरोध कर रहा है तो? आप जो टैक्स के फ्री बारे में कर रहा बात है, करने के हम लिए आप उसमें यहाँ बात पर नहीं है कर- स्पर्श जी। हम टैक्स फ्री जो किया है, जनता टैक्स फ्री जो मुद्दा है वो जनता के पैसे की बात है, तो जब उसकी बात हो रही है हम उसकी बात करते हैं। फिल्म मेकर्स को क्रिएटिव लिबर्टी होनी चाहिए, आप सही कह रहे हैं, उनको बैन नहीं करना तो कहाँ चाहिए। थी फिर? आंधी में भी होनी चाहिए थी, किस्सा कुर्सी में भी होनी चाहिए थी। मान लिया, चलिए मान लिया। तो इन 11 साल में जो हुआ है, क्या आपने सरकारों से सवाल पूछा? क्योंकि क्रिएटिव लिबर्टी के 11 साल में जितना हनन हुआ है, बताइए शायद क्या हुआ? पहले इस लेवल का कभी नहीं हुआ। अच्छा, तो देखिए, दीपिका स्पर्श जी मेरी बात दीपिका सुनिए। पादुकोण को भगवा स्पर्श जी कपड़े मैं एक पहनने निवेदन पर कर लूं उसके आप, चरित्र का स्पर्श जी जो एक हनन निवेदन हुआ। कर लूं मैं आपसे। जी। मी नाथुराम बोलतोए किसने बैन किया था उसको? तो अगर आप सिलेक्टिव होना चाहते हैं रत्नाकर जी, क्योंकि मैं मान रही हूँ, मैं Selective सिलेक्टिव नहीं हो रही हूँ, आप कह रही मैं 11 साल सिलेक्टिव में नहीं हो रही हूँ, तो आप हो रहे हैं ना कि ये चलेगी मैं ये नहीं सिलेक्टिव चलेगी। नहीं हो रही हूँ। किसने उसका प्रदर्शन को बैन किया था? मी नाथुराम बोलतोए। देखिए, मैं किसने मान उसको सकती हूँ कि बोल- आप इसमें ज्यादा अनुभवी होंगे, लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि आप एज अ फिल्म स्पर्श जी क्रिटिक अनुभवी वाली बात नहीं है। आप सिलेक्टिव मत हो। आप मुझे बता दीजिए कि दीपिका पादुकोण को भगवा कपड़ा पहनने पर उसको जिस तो किस्म की धमकियां मिली, पद्मावत के सेट पे जो है 11 साल में हर कई पिक्चरों के साथ, और मैं मानती हूँ, व्यक्तिगत तौर पर मानती हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये किसी फिल्म के साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मतलब लेकिन वहां ये- धमकी मिल रही है तो आपको गलत लग रहा है? विक्रांत मैसी को धमकी मिल रही है तो आपको नहीं, सही नहीं, लग रहा है? वो मैंने किसी को नहीं मिलना चाहिए ना भाई धमकी। वो मैंने सबको शुरू में आजादी कहा होनी चाहिए कि- ना। वो मैंने शुरू में कहा कि विक्रांत मैसी ने जब इस फिल्म को साइन किया था, उन्हें पता होगा कि कंट्रोवर्शियल ये नहीं होना चाहिए, मतलब ये वहां भी नहीं होना करना चाहिए, मतलब वही तो नहीं, दिक्कत मैंने- है ना। आपको किसी को भी धमकी नहीं मिलना ये चाहिए, बिल्कुल नहीं कह रही आजादी हूँ, मैं सबको बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। कह रही हूँ। इस पर जी मैंने ये नहीं कहा किसी की भी बच्ची या किसी के परिवार या उसको एक आर्टिस्ट होने के तौर पे धमकी नहीं मिलना चाहिए, मानती हूँ। लेकिन वो जो कह रहे हैं ना सवाल- सिसोदिया जी की चरित्र उजागर हो गया, शायद इसी बात का डर है कि पहले आप किस तरह से फिल्मों को अपने हिसाब से मोटिवेट कर देते थे, बदलवा देते नैरेटिव सेट करने के लिए, अब नहीं कर पा रहे हैं। जिस देश में कॉमेडियंस को जेल में डाल दिया जाता है, जिस अरे देश में कार्टूनिस्ट को स्पर्श सत्ता विरोधी जी, होने मैं पर आपको एक उदाहरण जेल और में दे डाल दूं दिया स्पर्श जाता जी, है। अखबार मैं नहीं आपको एक छपता है। उदाहरण और Creative liberty दे दूं। की बात तो मत देखिए, ही मैं कीजिए किसी आप। पार्टी के मैं स्पर्श में किसी पार्टी के विरोध में नहीं हूँ, और मैं ईमानदारी से फिल्म को समझने वाले व्यक्ति के रूप में बैठा हूँ। लेकिन एक बात मुझे फिर बता दीजिए, इन्फ्लुएंस कैसा होता है? मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी इनकलाब, उसमें वो वहाँ एक मीटिंग चलती रहती है पूरी उसकी मिनिस्ट्री की, वहाँ लोगों को गोली मार देते हैं, सारे लोगों को। फिल्म के उस सीन पर सेंसर ने आपत्ति ली थी, लेकिन तब चूंकि अमिताभ बच्चन राजीव गांधी जी के बहुत करीबी भी थे, इस बात को आप देख लीजिएगा, मैं बहुत जिम्मेदारी से बात करता हूँ फिल्मों के बारे में। अमिताभ बच्चन जी ने राजीव गांधी के इन्फ्लुएंस में फिल्म को पास करवा दिया था। तो हर कोई व्यक्ति अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करता है, अपने हिसाब की मूवीज बनाता है, उनको टैक्स फ्री करता है या उनको प्रदर्शन के लिए निर्बाध इजाजत दे देता है। और इसलिए तो आप ये टैक्स फ्री हमेशा करने की मांग भी कर रहे हैं, क्योंकि आपके तो, मुफीद हो गई रत्नाकर फिल्म। जी, इंडिया माफी में चाहता हूँ मोदी इस पर pollution जी, को क्योंकि बैन समय क्यों की करवा बाध्यता है, दिया? इसलिए चर्चा को यहीं इंडिया विराम में देना मोदी- होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर टैक्स फ्री साबरमती रिपोर्ट को कर दिया गया, लेकिन इस पर सियासत क्यों हो रही है? क्योंकि एक और पक्ष जो अब तक छिपा हुआ था वो सामने लाया जा रहा है, और इस पक्ष से किसी न किसी की सियासत पर फर्क पड़ रहा है। यदि पहले का जो पक्ष आया था उससे किसी की सियासत पर फर्क पड़ा था, तो निश्चित तौर पर ये जो दूसरा पक्ष आ रहा है उससे किसी की सियासत पर फर्क पड़ रहा है, इसलिए विरोध भी हो रहा है। जबकि फिल्मों को लेकर किसी तरह का विरोध नहीं होना चाहिए, किसी तरह का समर्थन नहीं होना चाहिए, दर्शकों पर छोड़ देना चाहिए कि वो अपने विवेक पर निर्णय लें कि क्या सच है क्या झूठ है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।